कांग्रेस विधायक विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि बीजेपी की डबल इंजन की सरकार धरातल पर कुछ नहीं कर पाई है। सरकार की नाकामियों को बजट सत्र में उजागर किया जाएगा। विक्रमादित्य ने कहा कि आने वाले नगर निगम और विधानसभा के चुनाव में कांग्रेस की जीत का दावा पक्का है। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि जिला परिषद के चुनाव में शिमला और कुल्लू में कांग्रेस की जीत हुई है। आने वाले नगर निगम और विधानसभा के चुनाव में कांग्रेस की जीत ही होगी। उन्होंने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह का इसमें विशेष आशीर्वाद रहा है। उन्होंने कहा कि आगामी विधानसभा के बजट सत्र में सरकार की नाकामियों को उजागर कर घेरा जाएगा। जो जिला परिषद के चुनाव हमारे शिमला में और कुल्लू में हुए हैं और उसमें कांग्रेस पार्टी की विजय हुई है। दोनों जगह में कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष बने हैं। मैं समझता हूं कि ये सच्चाई की जीत है। कांग्रेस पार्टी का, कांग्रेस पार्टी के हर नेता का, कांग्रेस पार्टी के हर कार्यकर्ता का मनोबल ऊंचा हुआ है और मुख्य रूप से हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री राजा वीरभद्र सिंह जी, उनका जो इसमें उन्होंने हस्ताक्षेप किया, जो उनके जनाधार के ऊपर कांग्रेस पार्टी ने एकता का परिचय देते हुए शिमला जिला में पिछले कल कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष बना। इससे एक नई संचार की क्रांति जो है वो कांग्रेस पार्टी के अंदर होगी। कांग्रेस विधायक विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री द्वारा 6 मार्च को पेश किया जाने वाला बजट झूठ का पुलिंदा होगा। सरकार 3 बजट पेश कर चुकी है, लेकिन एक भी वादा धरातल पर नहीं उतर पाया है। हम मिलकर आने वाले समय में मजबूती के साथ हिमाचल प्रदेश के मुद्दों को उठाएंगे, क्षेत्र के मुद्दों को उठाएंगे, शिमला जिला के मुद्दों को उठाएंगे और अभी जो आगामी विधानसभा का बजट सेशन होने वाला है उसमें हम पूरे तरीके से सरकार को घेरने के लिए तैयार है, क्योंकि हमें पूरा विश्वास है और विश्वास ही नहीं, पूरा मैं इस बात को कह सकता हूं कि ये जो बजट 6 मार्च को मुख्यमंत्री जी पेश करने वाले हैं या जो राज्यपाल जी का जो एड्रेस विधानसभा के अंदर जो होगा वो केवल और केवल झूठ का एक पुतला होगा। 59 नेशनल हाईवे और अन्य सभी वादे झूठे साबित हुए। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि हॉर्टिकल्चर प्रोजेक्ट वीरभद्र सिंह के समय में आया, लेकिन ये सरकार अभी तक उस पर कुछ भी नहीं कर पाई है, क्योंकि इनके पास कहने के लिए और करने के लिए आज प्रदेश के अंदर कुछ नहीं है। 3 बजट सरकार ऑलरेडी पेश कर चुकी है और उन 3 सालों में जो बड़े बड़े सपने प्रदेश की जनता को दिखाए, जैसा मैं बारी बारी उस बात को कहता हूं, चाहे वो नेशनल हाईवे 69 नेशनल हाईवे हो, चाहे वो एयरपोर्ट मंडी का अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो मुख्यमंत्री जी का एक पेट प्रोजेक्ट था उसकी बात हो, चाहे चार धाम की बात हो कुल्लू मंडी के अंदर, चाहे एयरपोर्ट विस्तारीकरण की बात हो, और बेरोजगारी एक ऐसा मुद्दा जो प्रदेश के हर घर से संबंध रखता है। टूरिज्म इंडस्ट्री का जो है भट्ठा बैठ गया। मगर इस राम राज्य में ना तो यहाँ की जो अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए आप यहाँ के इंडस्ट्रियलिस्ट को मजबूत कर रहे हैं, ना आप यहाँ के जो हमारे टूरिज्म सेक्टर के लोग हैं आप उनको मजबूत कर रहे हैं, ना आप हमारे जो बागवान और हमारे कृषि उत्पादक लोग हैं आप उनको मजबूत कर रहे हैं। उस पे सरकार ने बड़ी लेट जाके हस्ताक्षेप किया और जितना इसका फायदा हमारे बागवानों किसानों को मिलना चाहिए था वो नहीं मिला। मार्केट इंटरवेंशन स्कीम को बढ़ाने की बात की गई, उस पे सरकार ने कुछ नहीं किया। और हॉर्टिकल्चर प्रोजेक्ट मिशन जो करीबन 1300 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है, आज तक उस पे कोई बड़ा कार्य जो है प्रदेश के अंदर जो है वो नहीं हो पाया है। हालांकि ये प्रोजेक्ट हमारे समय में आया, जो ये हॉर्टिकल्चर प्रोजेक्ट है 1300 करोड़ रुपए का, ये जब मुख्यमंत्री श्री वीरभद्र सिंह जी थे और बागवानी मंत्री श्रीमती विद्या स्टोक्स जी थी, उस समय ये वर्ल्ड बैंक से ये पैसा जो है ये हिमाचल प्रदेश को आया। इसमें ना तो अभी तक कोई सीए स्टोर लगाए गए हैं, ना अभी तक इसमें कोई नए पौधे लाए गए हैं, ना इसमें कोई जो है ट्रांसपोर्टेशन के लिए फैसिलिटीज हमारे बागवानों को दी गई है। तो मैं समझता हूं कि 3 सालों में केवल और केवल झुनझुने जो है वो प्रदेश की सरकार ने लोगों को थमाए हैं।
उन्होंने कहा कि विधायक प्राथमिकता बैठक हुई जिसमें विपक्ष से ज्यादा सत्ता पक्ष के विधायक परेशान थे क्योंकि 60% से ज्यादा कामों की डीपीआर अभी तक नहीं बन पाई है। मैं समझता हूं कि अगला जो अभी बजट आने वाला है ये भी केवल और केवल एक झुंझुना कार्य जो है ये मुख्यमंत्री जी और सरकार करेंगे। हम इसकी निंदा करते हैं ऑन बेसिस ऑफ फैक्ट्स। अभी पिछले 2 दिन पहले हमने विधायक जो हमारी प्राथमिकताएं के लिए बैठक होती है प्लानिंग की एनुअल मीटिंग उसको अटेंड किया। आपको जानकर हैरानी होगी, प्रदेश की जनता को जानकर ये हैरानी होगी कि कांग्रेस के विधायकों से ज्यादा दुखी वहां पर भाजपा के विधायक थे, जिन्होंने मंच पर ये बात जो है सरकार के समक्ष रखी, मुख्यमंत्री जी के समक्ष रखी, सरकार के आला अधिकारियों के समय रखी कि पिछले 3 साल के जो आपकी डीपीआर बननी थी, जो आप विधायक प्राथमिकता में आप चाहे सड़क का कार्य दे रहे हैं या आप वहां पे कोई स्कूल का कार्य दे रहे हैं, कोई आप सिंचाई का या पेयजल का कार्य दे रहे हैं, आज तक उन पे भी जो है वो कार्य शुरू नहीं हुआ है। उसमें से 60% से 70% ऐसे है विधायक प्राथमिकता जिनकी अभी तक डीपीआर अवेटेड है और मुख्यमंत्री जी ने भी इस पे सरकार के अधिकारियों को लताड़ा, मगर लताड़ने से कार्य नहीं चलने वाला है। 3 साल सरकार का जो है बीत चुका है, सरकार की, मुख्यमंत्री जी की और मंत्रियों की, आला अधिकारियों की जवाबदेही है, जिस जवाबदेही को ये पूरा नहीं कर रहे हैं। ये डबल इंजन की सरकार केवल बोलकर ही विकास कर रही है और धरातल पर कुछ नहीं हुआ है। निश्चित तौर से ये सरकार मैंने कहा कि ये हांफना शुरू हो चुकी है। डबल इंजन की सरकार ये है नहीं। प्रधानमंत्री हिमाचल को अपना दूसरा घर जरूर बताते हैं लेकिन कोई सुध नहीं ले रहे हैं। कहने को तो माननीय प्रधानमंत्री कहते हैं कि ये हमारा दूसरा घर है, मगर जब मदद की बारी आती है, सपोर्ट की बारी आती है तो आंखें फेर दी जाती है। तो ये मैं कहना चाहूंगा कि हालांकि वो जो हमारी सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स है उसको गिनवा रहे हैं, सरकार बारी बारी उसको गिनवा रही है कि हमने इसमें पैसा दिया है, चाहे वो आयुष्मान भारत है, चाहे वो मेक इन इंडिया है, चाहे वो और अलग अलग स्कीम्स है, चाहे वो गृहिणी सुविधा योजना है। मगर मैं ये कहना चाहूंगा कि हम उसका स्वागत करते हैं, मगर ये केवल स्टेट स्पेसिफिक स्कीम्स नहीं है। ये ऐसी स्कीम्स है जो पूरे देश में चलाई जा रही है और उसमें लोगों को जो है इंडिविजुअली फायदा मिल रहा है, उसका हम स्वागत भी करते हैं। मगर उसके अलावा जो स्टेट स्पॉन्सर्ड स्पेसिफिक स्कीम्स होनी चाहिए थी उसमें हिमाचल प्रदेश को पूरी तरीके से नजरअंदाज किया गया है, नेशनल हाईवेज में पूरी तरीके से नजरअंदाज किया गया है। प्रदेश सरकार द्वारा लिए जा रहे कर्ज पर विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि सरकार 3 सालों में ही हांफ गई है। सरकार पिछले 3 सालों से कर्ज पर चल रही है। मंत्रियों के लिए महंगी गाड़ियां ली जा रही है। राजस्व को बढ़ाने के लिए सरकार के पास कोई ठोस नीति नहीं है। इनका ना कोई सोच है, ना कोई विजन है, ना कोई फारसाइटेडनेस है। ये केवल जो है ये लोन लेकर, ऋण लेकर सरकार चलाने की नुमाइंद पिछले 3 साल से चली हुई है। आज 50,000 करोड़ के डेट में आज सरकार जो है वो पहुंच चुकी है। उसके बावजूद ना कोई रिसोर्स मोबिलाइजेशन की बात होती है। मंत्रियों को, संतरियों को बड़ी बड़ी गाड़ियां जो है, लग्जरी गाड़ियां, 30-30 लाख की गाड़ियां लेकर दी जा रही है। और जहां तक, जैसा मैंने कहा कि रिसोर्स मोबिलाइजेशन के लिए किस तरीके से आपने प्रदेश के अंदर रेवेन्यू जनरेट करना है उसके बारे में कोई बात नहीं हो रही है। कोई कमेटी आज तक उसका गठन नहीं किया गया है। तो निश्चित तौर से इन सब चीजों को सरकार को गंभीरता से देखना चाहिए। कब तक हम जो है कभी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के पास जाएंगे, कभी वर्ल्ड बैंक के पास जाएंगे, कभी एशियन डेवलपमेंट बैंक के पास जाएंगे, कभी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास जाएंगे, कभी केंद्र सरकार के पास जाएंगे। हमेशा मांगने से जो है सरकार जो है इस चीज से विकास नहीं हो सकता। जब सरकार चल रही है आपको कम से कम कुछ तो एक मजबूत कदम उठाने चाहिए जिससे हम रेवेन्यू जनरेशन प्रदेश के अंदर कर सके और सेल्फ सफिशिएंसी की ओर आगे बढ़े। प्रधानमंत्री जी समय समय पर ये बात कहते हैं, हर देश के हर कोने में ये बात कहते हैं कि हमको अपने को सेल्फ सफिशिएंट बनाना है। मगर आज हिमाचल प्रदेश जो है सेल्फ सफिशिएंसी की ओर ना बढ़ते हुए जो है वो डेफिशिएंसी की ओर आगे बढ़ रही हैं और हमको समय समय पर अपने हाथ लोगों के सामने आगे फैलाने पड़ते हैं। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि अनुराग ठाकुर के वित्त राज्य मंत्री होने के बावजूद हिमाचल को इसका कोई लाभ नहीं मिल पाया है। हिमाचल में आने पर तो वह प्रदेश के हितों को केंद्र के सामने उठाने की बात करते हैं, लेकिन उनकी कथनी और करनी में फर्क है। अब समय आ चुका है, काउंटडाउन शुरू हो चुका है।
अगले विधानसभा चुनावों के लिए जो है वो जो के लिए बिगुल बज चुका है। हम जमीन स्तर पे जाकर सारी कांग्रेस पार्टी मिलकर एकता के साथ हम आगे बढ़ेंगे और आने वाले समय में जो ये सरकार है, जो बड़ी बड़ी बातें करने में विश्वास करती है, डबल इंजन की बात करती है, इनके जो अभी केंद्रीय मंत्री, जैसा मैंने पिछले कल भी कहा, माननीय अनुराग ठाकुर जी वो शिमला में आए और उन्होंने यहाँ पे जगत प्रकाश नड्डा जी ने जो 50 साल का कार्यकाल जो हिमाचल प्रदेश का स्टेटहुड का कार्यक्रम था, जैसा मैंने कहा कि वो एक सरकारी कार्यक्रम था जिसमें हमें जो अलग अलग सरकारों की अचीवमेंट्स थी उस पर बात करनी थी। वहां पे उन्होंने उसको एक राजनीतिक अखाड़ा बना दिया, एक राजनीतिक बेंच बना दिया, जहां पे केवल अपनी सरकार का गुणगान किया गया, अपनी ही पीठ जो है थपथपाने का काम किया गया। ये बहुत अनफॉर्चुनेट था, मगर तब भी उन्होंने वहां पे ये बात करी कि हम मिलकर हिमाचल प्रदेश की आवाज को केंद्र में उठाएंगे। किस तरीके की आवाज आपने उठाई है? 1000 रुपए का बजट जो है वो हमीरपुर से बिलासपुर की जो है ऊना से हमीरपुर की रेलवे लाइन को जो है वो केंद्र सरकार से दिया गया है। कोई विशेष पैकेज ना हिमाचल के बागवानों को दिया गया है, ना हिमाचल के किसानों को दिया गया है, ना हिमाचल के उद्योगों को दिया गया है, ना हिमाचल के टूरिज्म इंडस्ट्री को दिया गया है। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि बीजेपी के नेताओं के आपसी मतभेद का नुकसान प्रदेश की जनता को उठाना पड़ रहा है। हालांकि हमें पूरा विश्वास है कि सरकार केवल लिप सर्विस में विश्वास रखती है और इन द फ्लोर ऑफ द हाउस बहुत से आश्वासन जो है वो सरकार द्वारा दिए जाते हैं, मगर उनको जमीन स्तर पे जो है वो नहीं उतारा जाता है। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और हम फिर से आने वाले समय में इसको विधानसभा के अंदर उठाएंगे। पैरा टीचर्स एसोसिएशन का मुद्दा है, चाहे वो हमारे पुलिस कांस्टेबल्स का मुद्दा है, चाहे वो हमारे ओल्ड पेंशन स्कीम का मुद्दा है, चाहे हमारे कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉयज का मुद्दा है, आउटसोर्स एम्प्लॉयज का मुद्दा है, अनुबंध कार्यकाल को कम करने की बात है, उसका मुद्दा है। हम हर मुद्दे को सकारात्मकता से उठाएंगे और इन सब मुद्दों को हम आने वाले समय में लोगों के बीच में लेकर जाएंगे और मुझे पूरा विश्वास है कि हम मिलकर आगे बढ़ेंगे और कांग्रेस पार्टी की सरकार को वापस हिमाचल प्रदेश में बनाने में हम अपना पूरा योगदान आने वाले समय में देंगे।